दोस्तों, असल जिंदगी में सनी देओल शर्मीले और काफी शांत स्वभाव के हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि अगर उन्हें गुस्सा आ जाता है तो वो फिर आवताव नहीं देखते। और सनी देओल के साथ कई सारे स्टार्स के जुड़े ऐसे भी किस्से हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपको दो ऐसे ही किस्से सुनाएंगे जब सनी देओल ने अनिल कपूर और संजय दत्त के कॉलर पकड़ लिए थे। जी हाँ, और दोनों सनी देओल के हाथों पिटते पिटते बचे थे। सनी देओल और अनिल कपूर ने एक साथ 3 फिल्मों में काम किया और इन दोनों स्टार्स का इन तीनों ही फिल्मों के सेट पर झगड़ा हुआ था। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। सनी देओल और अनिल कपूर ने एक साथ पहली बार 1988 में आई फिल्म राम अवतार में काम किया। इस फिल्म के एक सीन के दौरान सनी देओल को अनिल कपूर का गला दबाना था। इस सीन को फिल्माते हुए सनी देओल इतने ज्यादा इंटेंस हो गए थे कि उन्होंने अनिल कपूर का गला थोड़ा जोर से दबा दिया। और फिर क्या था, इस सीन को शूट करने के बाद अनिल कपूर ने पूरे सेट पर हंगामा मचा दिया और सबको ये कहने लग गए कि सनी देओल ने उनका गला जानबूझकर इतना तेज दबाया है। ये बात मीडिया तक भी आई और इसी कारण सनी देओल अनिल कपूर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ये इन दोनों स्टार्स की पहली टक्कर थी। इसके बाद इसी साल दोनों की एक और फिल्म आई, इंतकाम। हालांकि दोनों उस घटना के बाद एक दूसरे के साथ काम ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर दोनों के बहुत अच्छे दोस्त थे। इस फिल्म को राजकुमार कोहली डायरेक्ट कर रहे थे, जिनके सनी देओल के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते थे और अनिल कपूर से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। इसलिए राजकुमार कोहली के कहने पर दोनों ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कह दी। इंतकाम फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन में अनिल कपूर को किसी बात के लिए सनी देओल पर चिल्लाना था। क्योंकि ये सीन टाइट क्लोज था, इसलिए दोनों के चेहरे बहुत पास थे और जैसे जैसे अनिल कपूर चिल्लाकर बोल रहे थे, उनके मुंह से बातों के साथ थूक पूरा सनी देओल के मुंह पे आ रहा था। सनी देओल ने कई बार अनिल कपूर को समझाया कि ठीक से बोलो या फिर धीरे बोलो या फिर ठीक से चिल्लाओ कि थूक तुम्हारी बातों के साथ मेरे मुंह पे आ रहा है। कई बार टोकने के बाद भी अनिल कपूर उस सीन को उसी तरह से करते रहे और इसी तरह से थूकते रहे सनी देओल के मुंह पे। सनी देओल के कई बार समझाने के बाद भी अनिल कपूर नहीं माने, तो इस सीन को शूट करने के बाद सनी देओल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अनिल कपूर के कॉलर पकड़ लिए। आखिरकार फिल्म के सेट पर क्रू मेंबर्स को दोनों के बीच में उतरना पड़ा और दोनों को छुड़वाया, वरना उस दिन अनिल कपूर सनी देओल के हाथों पिट जाते। इस फिल्म के बाद सनी देओल और अनिल कपूर दोनों ने ही सोच लिया था कि वो आगे से साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि इंतकाम फिल्म के बाद 1989 में दोनों की एक और फिल्म आई थी, जोशीले। ये फिल्म 1984-1985 में ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन रिलीज 1989 में हुई। लेकिन जिस वक्त ये फिल्म रिलीज हुई उस टाइम पे एक और बड़ा झगड़ा हो गया। जब इस फिल्म के पोस्टर छपने के लिए जा रहे थे तो उस प्रेस नोट के अंदर अनिल कपूर का नाम सनी देओल के नाम से ऊपर लिखा गया था। ये पोस्टर जब छप के आया और जब धर्मेंद्र को इस बात के बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने पूछा कि ये पोस्टर किसने अप्रूव किया है। तब पता चला कि ये पोस्टर खुद अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर ने अप्रूव किए थे। बस यही वो तीसरी घटना थी। इसके बाद धर्मपाजी ने भी सनी देओल को कह दिया कि कभी भी अनिल कपूर के साथ काम नहीं करना और जोशीले फिल्म के बाद सनी देओल और अनिल कपूर ने आज तक साथ काम नहीं किया। क्षत्रिय फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी देओल संजय दत्त को पीटने तक पहुंच गए थे। 1993 में आई क्षत्रिय एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। जेपी दत्ता इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सुनील दत्त, विनोद खन्ना, सनी देओल, संजय दत्त, मीनाक्षी सिसोदिया, रवीना टंडन और दिव्या भारती जैसे उस जमाने के सभी बड़े कलाकार थे। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी देओल और संजय दत्त के बीच बहसबाजी हो जाती है। इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान में की गई थी, जहाँ पर बड़े बड़े व भव्य सुंदर सेट का निर्माण किया गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी देओल संजय दत्त से खफा हो जाते हैं और इसके पीछे की वजह थी संजय दत्त का नशा करना। यहाँ ये बता दें कि संजय दत्त शुरू से ही एक बिगड़ेल बेटे रह चुके हैं और नशे की लत ने उन्हें इस कदर बदनाम कर दिया था कि उस जमाने में कई सारे लोग उनके नाम से ही डरते थे और इसके पीछे की वजह थी संजय दत्त का गुस्सैल रवैया। अब हुआ यूं कि जहाँ इस फिल्म की शूटिंग की जा रही थी वहाँ पर दूर दराज में कोई बड़ा होटल नहीं था, इसलिए एक छोटे मोटे होटल में फिल्म की पूरी कास्ट क्रू टीम रुकी हुई थी और बदकिस्मती से सनी देओल वाला कमरा संजय दत्त के कमरे के पास में ही था। सनी देओल जब फिल्म की शूटिंग कर थक जाते थे तो वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाया करते थे। वहीं दूसरी ओर संजय दत्त इसके उलट थे। अब संजय दत्त जाते तो कमरे में आराम करने के लिए थे, लेकिन वहाँ पर वो बहुत शोर शराबा मचाते थे। नशे की हालत में वो जोर जोर से चीखते चिल्लाते थे, जिससे बाकी सदस्यों को काफी परेशानी हो रही थी और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सनी
देओल को, क्योंकि उनका कमरा संजय दत्त के कमरे के बिल्कुल पास में ही था। एक दो बार समझाने बुझाने के बाद भी संजय दत्त नहीं माने तो सनी देओल का पारा चढ़ गया। अब हुआ यूं कि वो कमरे के बाहर आए और संजय दत्त के कमरे के बाहर का दरवाजा पीटने लगे। बताया जाता है कि संजय दत्त उस वक्त नशे की हालत में थे और अपने सामने सनी देओल को देखकर उन्हें यही नहीं समझ आ रहा था कि ये शख्स कौन है। सनी देओल उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने संजय दत्त के कॉलर पकड़ लिए। लेकिन जब सनी देओल को इस बात का आभास हुआ कि संजय दत्त होश में नहीं है तो उन्होंने उनसे कल सुबह बात करने की सोची। ये सब वाकया हो जाने के बाद जब सुबह हुई तो संजय दत्त को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत सनी देओल के पास गए और कल रात के लिए जो घटना हुई थी उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। सनी देओल ने भी अपना सारा गुस्सा भुलाकर उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद दोनों एक्टर साथ में शूटिंग करने लगे। हालांकि क्षत्रिय पहली फिल्म नहीं थी जिसमें सनी देओल और संजय दत्त साथ में नजर आए थे। इससे पहले भी वे योद्धा और क्रोध जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। इस लिहाज से सनी देओल भली भांति जानते थे कि संजय दत्त कैसा रवैया रखते हैं।